नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्सोनी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राकेश सोनी। दिल्ली के हौस खास में एक गैंग रेप का मुकदमा दर्ज होता है जिसमें कि आसिफ खान उर्फ आंसू भाई के ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया जाता है। साथ ही साथ उनके बेटे और उनके मैनेजर और उनके एक दोस्त के ऊपर ये पूरा गैंग रेप का मुकदमा दर्ज किया जाता है। 20 महीने की जेल काटने के बाद आज आंसू भाई हमारे साथ हैं, जो कि बता रहे हैं कि वो बेगुनाह है। क्या कारण है और किस तरीके से वो अपनी बेगुनाही पेश करेंगे, वो उनके और उनके वकील के द्वारा जानेंगे। हमारे साथ वकील पंकज श्रीवास्तव हैं, उनके दूसरे वकील जो हमारे साथ हैं विशाल है, साथ ही साथ आंसू भाई खुद भी हैं। उनसे जानेंगे क्योंकि इनकी शिकायत के बाद कोर्ट में एक याचिका डाली गई और कोर्ट के आदेश के बाद अब फिर से हौस खास थाने के अंदर वो मुकदमा दर्ज किया गया जिन लोगों ने पहले आंसू भाई के ऊपर गैंग रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। बहरहाल क्या है सच्चाई, ये खुद पहले हम आंसू जी से जानते हैं। किस तरीके से आपको फंसाया गया और क्या वो दिन था, कौन लोग थे जिनने आपके ऊपर गैंग रेप का मुकदमा दर्ज कराया? दोस्तों, ये एक बहुत ही जैसे सोच के भी मुझे घबराहट सी होती है कि मेरे साथ अचानक से एक ऐसा षड्यंत्र रचा जाता है जिसका मैं शिकार हो गया और मेरा बेटा भी हो गया। कहने की बात यह है कि पहली बात तो यही देखिए कि बाप और बेटा एक ही जगह सेक्स कर सकते हैं क्या, और दूसरी बात ये देखिए कि जो फंसाने का तरीका है वो ये है कि हर बार त्यौहार पे नाम लिया जाता है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि त्यौहार पर ही ऐसी बात क्यों दिमाग में आती है। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि इसमें मैं बाहर तो आ गया हूँ, लेकिन जो हम कार्रवाई कर रहे हैं उस कार्रवाई में कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है और उससे मैं बहुत परेशान हूँ कि कोर्ट तक के एफआईआर के ऑर्डर हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। और मैं यही सुनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने मीडिया का सहारा लिया है कि कम से कम उनके कान में आवाज़ तो जाए जो दिल्ली पुलिस के सरपरस्त हैं, जो ये जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। एक बार वो उठाकर तो देखें, पता तो लगाएं कि क्या है ऐसा कि बहुत सारे बेगुनाह मेरे जैसे शायद फंस रहे हों। तो पंकज जी, लगातार आप दोनों लोग हैं, आप पूरा केस इसको देख रहे हैं, आप लोग रिव्यू कर रहे हैं। क्या लगता है किस तरीके से फंसाया गया आपके क्लाइंट को, और आप लोगों ने मुकदमा भी दर्ज कराया लेकिन उसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, क्या वजह मानते हैं? पहले तो जब एफआईआर का पहले देखा जाए जो इनके खिलाफ हुई थी 8/9/2018 को, जो एलिगेशंस थे वो 10 साल पुराने हैं। 2013 को पहले एलिगेशन लगाए जाते हैं आजू भाई जी के ऊपर कि यहाँ भी इन्होंने करा, फिर 2017 पे समर पे लगाया जाता है। तो बहुत ही क्या कहते हैं इनऑर्डिनेट है और यही समझ में नहीं आया कि आपको इतने साल कहाँ थे, इतने साल से आपने कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं करवाई और अचानक से 2018 में आपको याद आता है कि हाँ भाई इन्होंने इनके साथ गलत करा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने एलिगेशन 2017 का लगाया उसका ये होली का फेस्टिवल था। होली का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ, समर के खिलाफ और सौरभ के खिलाफ जो इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, और उस दिन वो सेलिब्रेट कर रहा है। और एक ही जगह पे एक जो इंसिडेंट है वो एक इंसान दो जगह पे कैसे रह सकता है, सबसे बड़ी बात। उसके बाद एफआईआर रजिस्टर होती है, एफआईआर रजिस्टर होने के बाद दूसरे दिन 24 घंटे के बाद इनको उठा लिया जाता है, आशु भाई गुरु जी को। उठाने के बाद जब इनको अरेस्ट जब हो जाती है फिर ट्रायल चलता है, लेकिन उस पीरियड के दौरान क्या है कि समर को इंटेरोगेट किया जाता है। 2-3 महीने तो इन्होंने समर की कोई अरेस्ट नहीं डाली। वो थाने में बुलाते हैं, थाने में जाते हैं, पूरा कोऑपरेट कर रहा है क्योंकि इन्होंने कुछ गलत नहीं करा और जो जो एविडेंसेस थे इन्होंने आगे प्रोड्यूस करे, पर एविडेंस के ऊपर तो इन्होंने रिलाई नहीं करा। उसके बाद 3 महीने के बाद अचानक से समर को उठा लिया जाता है और उसके बाद क्या होता है कि ये चलता है फिर मैटर एविडेंस चार्जशीट फाइल होती है इसकी। चार्जशीट फाइल होने के बाद चार्जेस फ्रेम होते हैं। चार्जेस फ्रेम होने के बाद क्या है कि एविडेंस में मैटर आ जाता है जिसमें कहते प्रोसिक्यूटर्स को कहते एविडेंस के लिए बुलाया जाता है कोर्ट में। वो हर बार यही बहाना लेके कोई ना कोई एक्सक्यूज कि मैं बीमार हूं, आज मैं गवाही नहीं दे सकती, क्योंकि उसके पीछे रीजन एक ही था कि गवाही से पहले जितने भी पैसे हैं जो 13 करोड़ रुपए जो इनसे डिमांड कर रहे हैं इनसे ले लिए जाए। और उसमें मैं जहां तक ये सारा कुछ ब्रीफ में था, कई अधिकारी भी मौजूद थे जिसकी सब सांठगांठ से सब कुछ हो रहा था। और राम नरेश का नाम जो आ रहा है, जो आगे मेन जो बंदा था जिसके थ्रू ये सब कुछ मीडिएट कर रहे थे। और उसके भी लास्ट हर डेट में इसको लिंग ऑन करना, लिंग ऑन करते करते फिर जाके जब अप्रैल में इनकी बेल इनको मिलती है, इंटरिम बेल मिलती है पहले आशु भाई गुरु जी को। उसका मई के महीने में समर की बेल वहां से हो जाती है सेशन कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से।